तगड़ी रिएक्शन ढूंढ के लेके आया हूँ मैं। वो चला दी क्या? चला क्यों दी? अब तो स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपनी। चलिए भाई, सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं तो नेक्स्ट क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेवरेस्की स्टार्ट की थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेवरेस्की में हम लोगों ने जो पोर्शन देखा था उस पोर्शन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बोला था कि आप सबस्ट्रेट को पहचाना, आपका सबस्ट्रेट कैसा है। बोले ब्राइटनेस तो 1 मिनट रुकना सर, ब्राइटनेस ठीक है, देख लेना। कम आ रही है सर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेवरेस्की डिस्कस की थी और फेवरेस्की में बोला था कि अगर आपके पास में अल्फा हेलो अगर कोई भी कीटोन होगा या उसके केस में आप क्या करोगे, जैसे आप बेस डालते हो तो बेस की प्रेजेंस में वहां से क्या होता है, सबसे पहले प्रोटॉन निकलता है और उस प्रोटॉन के ऊपर क्या कर देता है, फिर वो अटैक कर देता है। हाँ आज का कैब गायब होगी हुई, ठीक है ठीक है, देखिएगा आज, अरे वो घर रह गई आज, ठीक है देखना। तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाओगे और उसके बाद में हम लोग क्या करवा देंगे, अटैक करवा देंगे। एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है, उसके ऊपर हम लोग क्या डाल देंगे, फिर OET फिर उसके ऊपर डालेंगे और आगे रिएक्शन है से अपनी क्या हो जाएंगी, अटैक कर जाएंगी और 3 मेंबर्ड रिंग ओपन हो जाएंगी और उसके वो एक कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोगों ने सिंपल लेवल की बात कर ली थी। एक तो अगर आपके पास में सिमेट्रिकल कीटोन ना हो और दूसरा आपके पास में अनसिमेट्रिकल कीटोन ना हो, उन दो कंडीशनों की हम लोगों ने बातें कर ली थी लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी सी कहानियां थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कौन सी होंगी, आइए मैं समझाता हूं आपको। देखिएगा अगर मान लीजिए कि इनिशियली जो आपके पास में कंपाउंड गिवन है, जैसे मान लीजिए कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है और इस 6 मेंबर्ड रिंग में C डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसके ऊपर आपने क्या डाला, Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ACOH के।
तो आप क्या बोलोगे, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगी, इसकी हेलोजिनेशन हो जाएगी, इस पोर्शन के ऊपर बी आर आ जाएगा। फिर से आप क्या करना, सेकेंड टाइम फिर से इसके ऊपर आप क्या डाल देना, Br2 डालना, और किसकी प्रेजेंस में, ACOH की प्रेजेंस में। तो फिर से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और इस वाली पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ये जो आपके पास में कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड अब अपने पास में क्या होगा, इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल रहा होगा। क्या रहा होगा, इनिशियल जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है वो ये रहा होगा। इसमें आपके पास में दोनों साइड क्या लगे हुए, लिविंग ग्रुप्स लगे हुए। जैसे इस पोर्शन के ऊपर भी आपका Br लगा हुआ है और यहाँ पे भी आपका Br लगा हुआ है। मान लीजिए कि ये डाई हेलो कंपाउंड आपको गिवन है। इस पोर्शन के ऊपर मैंने हाइड्रोजन को रख लिया, किसको रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस पोर्शन के ऊपर भी क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो बेहद सिमेट्रिकल है, आप किसी भी एक को निकाल सकते हैं और आगे रिएक्शन करवा सकते हो। मान लीजिए कि इस कंपाउंड के ऊपर मैंने क्या डाल दिया है, NaOMe डाल दिया है। तो जो NaOMe आएगा वो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे किसी भी एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और जब हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो क्रॉसपोंडिंग इनोलेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सारी कहानियों को अच्छे से देखते चलना। नेगेटिव इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका क्या था, Br था, और एक Br आपका इस वाली पोर्शन के ऊपर लगा हुआ था। अगर इन कंडीशन में देखा जाए, नहीं एल्कीन जनरेट नहीं होंगी, देखिएगा अगर इन कंडीशंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जैसे ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा ऐसा इनोलेट जो जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज फिर से वापस चलेगा और इस वाले सेंटर से वो क्या कर जाएगा, SN2 रिएक्शन कर जाएगा। जैसे वो SN2 रिएक्शन करेगा, जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा, एक आपके पास में 3 मेंबर्ड रिंग होगी, इस वाली पोर्शन के ऊपर देखो Br एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस पोर्शन का Br जो है वो आपका लीव कर चुका है, वो बाहर निकल चुका है। अब ये प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट हुआ है, अब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, फिर से जो रिएक्शन के अंदर NaOMe पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर NaOMe सॉल्यूशन के अंदर रहा होगा, वो क्या कर दें, इस वाले के ऊपर अटैक करवा दें। जैसे अटैक करवाओगे तो 3 मेंबर रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा और इस वाली पोर्शन के ऊपर OMe आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या था, Br था। आगे आप क्या करोगे, फिर से आप रिंग को ओपन करने जाओगे। जब आप रिंग ओपनिंग करवाओगे तो आपके पास में 2 कंडीशनें बनेंगी। पहली कंडीशन कौन सी, अगर ये नेगेटिव चार्ज वापिस आता है तो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड रहा होगा वो भी खुल सकता है, और इस तरफ वाला बॉन्ड रहा होगा ये भी ओपन हो सकता है। तो आपको ये दोनों ही ओपन करवा के देखने हैं। मान लीजिए कि पहले केस में इस वाले बॉन्ड को मैंने A बोल दिया है और इसको मैंने क्या बोल दिया है, B बोल दिया है। अगर मैं इस वाले को ओपन, A वाली पोर्शन से अगर रिंग को ओपन करता हूं तो उन कंडीशन में प्रोडक्ट कैसा जनरेट होगा, ये आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग थी, कुछ इस टाइप से 5 मेंबर्ड बन चुकी है। जब नेगेटिव वापिस आया होगा तो डबल बॉन्ड O और इस पोर्शन के ऊपर एक तो OMe आ गया होगा, जब ये खुला होगा तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा और Br इसकी इस वाली पोर्शन पे रहा होगा। सेकंड कंडीशन में आप लोग क्या बोलोगे, अगर आप B साइड से तोड़ते हो, अगर आपने B साइड से इसे तोड़ा होगा तो उन कंडीशन में क्या आया होगा, 5 मेंबर रिंग थी, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe आएगा और इस वाली पोर्शन के ऊपर क्या रहा होगा, Br रहा होगा। अब आप क्या करेंगे जी, इस पोर्शन के ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब बताइए एक बात, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कहानियां देखी थी तो उसमें हम लोगों ने एक बात की थी, हम लोगों ने सिंपल ये बोल दिया था कि जो आपका ये वाला प्रोडक्ट, इनमें से अगर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो चेक करेंगे उसके बेसिस पे आप आंसर देना। अगर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने जाते हो तो देखो इस कार्बन आयन के ऊपर Br लगा हुआ है और इस कार्बन आयन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। Br हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फिर A वाला जो पाथ था ना वो कैसा होना चाहिए, मोर फेवर्ड होना चाहिए, और ये वाला जो पाथ है आपका वो कैसा होना चाहिए, लेस फेवर्ड होना चाहिए। लेकिन कहानियां बदल जाती हैं, और कहानियां बदलने का रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर इस वाली पोर्शन से अगर नेगेटिव चार्ज बनाना तो वो नेगेटिव चार्ज एलिमिनेशन करवा सकता है, लेकिन इस पोर्शन का नेगेटिव चार्ज एलिमिनेशन नहीं करवा सकता है।
इसलिए होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ता है और यहां से Br बाहर निकल जाता है, और जैसे ही Br बाहर निकलेगा आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो डबल बॉन्ड इस वाली पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यही क्या होगा, आपका मेजर होगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास में लिविंग ग्रुप नहीं होंगे तो उन कंडीशंस में, जब कभी भी रिएक्शन के अंदर लिविंग ग्रुप ना आए तो उन कंडीशंस में आप क्या कर देना, जहां से मोर स्टेबल कार्बोनाइन बन रहा हो वो बना देना। अगर लिविंग ग्रुप टाइप की कोई भी स्पीसीज आ जाए तो फिर ये चेक करना क्या यहां से निकलने वाला ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या यहां से एलिमिनेशन हो सकते हैं। अगर एलिमिनेशन पॉसिबल होंगे तो फिर आपको यहां पे नेगेटिव को बढ़ा देना है और Br को बाहर निकाल देना है, और आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट ये बनता हुआ दिखाई देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इजी था, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये जो आपका प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस चीज क्या बनना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। हाँ गुड इवनिंग, देखिएगा बोर्ड पे देखें अच्छे से। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है क्या वो एक माइकल एक्सेप्टर है, बोलो यार कैसा है, माइकल एक्सेप्टर आपके पास में जनरेट हो चुका है। तो यहां से आगे फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी अगर यहाँ पे माइकल एक्सेप्टर आपका जनरेट हो चुका है। इसके ऊपर आगे फिर से आपको एल्डिहाइड देना, कीटोन लेना और बेस ले देना, इसके अंदर डाल देना, तो यहां से माइकल एडिशन रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे की कहानियां आप अच्छे से जानते हैं, वो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए अगली कंडीशन के ऊपर हम लोग बढ़ देते हैं। अगली जो कंडीशन है, एक क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेना। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आप घर से कर लेना कि मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, सिंपल सा मैं दे रहा हूं, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, 2 टाइम्स इसके ऊपर, फर्स्ट केस में Br2OACOH डालना, सेकेंड केस में फिर से Br2 और फिर से ACOH डाल देना। ठीक है, ऐसे डाल के एक प्रोडक्ट बनाना और उसके ऊपर आप क्या डाल देना, NaOET और ETOH डाल देना और क्रॉसपॉन्डिंग B प्रोडक्ट बना लेना। इसको घर से कर लेना, फर्जी है बिल्कुल ही, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अगली कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। अगर मैं इससे अगली कैटेगरी में बढ़ता हूं तो फिर अपने पास में आता है, आपको कोई एल्कीन गिवन होंगी, क्या गिवन होंगी, एल्कीन गिवन होंगी, और वहां से आप रिएक्शन करवा सकते हैं। स्ट्रेन्ड सिस्टम है, स्ट्रेन्ड सिस्टम है, इसलिए रिंग ओपन हो रही है, वरना रिंग ओपन होती नहीं। 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी होंगी तो पक्की ओपन होगी वो। ठीक है, कल की क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और इसके ऊपर इंट्रामोलिकुलर एल्कीन भी हो सकती है, और सॉरी जो आपका एक्सोसाइक्लिक भी हो सकती है और एंडोसाइक्लिक भी हो सकती है, दोनों ही आपको गिवन हो सकती है। माइकल एक्सेप्टर आपको दे देगा और उस माइकल एक्सेप्टर के ऊपर क्या डाल देगा, Br2 और CCl4 डाल देगा। आप इस रिएक्शन को अच्छे से जानते हैं कि Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पे जो एल्कीन होती है उन एल्कीन का ब्रोमिनेशन हो जाता है, और जैसे ही ब्रोमिनेशन होंगे वो डाइब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ये रिएक्शन आपने कार्बोकैटायन में खूब पढ़ी होगी कि इस पोर्शन के ऊपर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर पहले तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा और फिर वहां पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइब्रोमाइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वो डाइब्रोमाइड में कन्वर्ट होगा उसके बाद आप क्या करना, इसके अंदर NaOET और ETOH डाल देना। ऐसा अगर आपने कोई भी बेस इसके अंदर डाल दिया है तो उन कंडीशन में हम लोगों ने बात की थी कल कि हमेशा जिस तरफ लिविंग ग्रुप लगाओ उसे अपोजिट साइड वाला प्रोटॉन हम लोग खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से O नेगेटिव आएगा और इस वाले प्रोटॉन को पकड़ देगा। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा क्रॉसपॉन्डिंग इनोलेट जनरेट हो जाएंगी, क्रॉसपॉन्डिंग इनोलेट जनरेट होंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा,
इस पोर्शन के ऊपर आपका बी आर लगा हुआ है और ऐसे फिर से आगे क्या लगा हुआ है, बी आर चिपका हुआ है। क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये यहां से इस पोर्शन पे अटैक कर देगा और बी आर बाहर निकल जाएंगे। जैसे बी आर बाहर निकलेंगे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, देख डालिए। इस पोर्शन के ऊपर आपका सी डबल बॉन्ड ओ था, ये इस पोर्शन के ऊपर अटैक कर रहा है तो 3 मेंबर रिंग बन जाएंगी। फिर से बी आर बाहर जा चुका है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से बी आर आ जाएगा। फिर से एक बी आर जो बचा हुआ था। अब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, NaOET डाल दोगे। बोलो यार, NaOET पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, खुलेगा, खुलेगा तो वापस आएगा, बार बार नाटक करने की जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। वापस आएगा और अगर वापस आएगा तो उस डायरेक्शन से निकलेगा जहां से आपके एलिमिनेशंस क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। इसलिए अब की बार जो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ बी आर लगा हुआ है, वो इजिली एलिमिनेट हो सकता है। इस तरफ आपका कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिएगा कुछ इस टाइप से 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर नीचे वाली एज इट इज चिपका दी है। इस ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ये वाला एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड OET चिपका दो। फिर से ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है। ये नेगेटिव घुमा दें, बी आर को बाहर निकाल दें और जैसे बी आर को बाहर निकाल देंगे हो गई फेवरेट्स की खत्म, फेवरेट्स की फर्जी, ठीक है। OET यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड। बोलो यार कितने लोगों की बात समझ में आई। ये भी सिंपल ही था, आपने ब्रोमिनेशन करवा लिया और ब्रोमिनेशन करवाने के बाद में आगे रिएक्शन चला लिए इसकी, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को समझ में आया है। ओके, सबसे आसान है फेवरेट्स की, आ गई होगी समझ में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो पहले पेपर में 2015 में आया था, ये क्वेश्चन नेट में, एक बार इसको चेक कर लो। ये वाला क्वेश्चन 2015 नेट में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन था, एक आपको 6 मेंबर रिंग गिवन थी, कुछ इस टाइप से 6 मेंबर रिंग गिवन थी, ठीक है। यहाँ पे वेज के ऊपर CH3 लगा हुआ था, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर मेथिल लगे हुए थे और इसके ऊपर उसने डाला था Br2 के साथ में CCl4। पहले केस में Br2 CCl4 डाला था और सेकंड स्टेप में उसने क्या डाल दिया था, इसके अंदर EtO नेगेटिव EtOH। पूछा था कि बता कि यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार जल्दी से करके देखें। वो हम लोगों ने ड्रास्टिक कंडीशन लिए सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब करवाना चाहते हैं दूसरी बार उस पे, वो नॉर्मली तो एक ही बार करता है लेकिन हम लोग करवाना चाहते हैं। मैंने बोला था कल की क्लास में अगर एक टाइम और दे रखा हो तो हो जाएगा। जल्दी से एक ट्राई करिए, फिर देखते हैं कितने लोगों ने सही बनाया होगा। जल्दी से ट्राई कर डालिए एक बार। हो गया है, ठीक है, हो गई भाई, एक ने कर लिया है। क्या आप लोगों ने बना लिया है प्रोडक्ट? देखिएगा मैं बनाता हूं, ठीक है, फिर बताइएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपने ब्रोमिनेशन करवाया। अगर आपने ब्रोमिनेशन करवाया तो इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर डैश, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। पहले ब्रोमिनेशन करवाएं, डबल बॉन्ड के ऊपर Br को चिपका दीजिए। ये डबल बॉन्ड O था,
यहाँ पे वेज के ऊपर क्या था, मेथिल था, और डैश के ऊपर क्या था आपका, हाइड्रोजन था। इन वाली पोर्शन पे आपने Br चिपका दिया, Br चिपका दिया है, ये लीजिए कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपका बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। जैसे आप इस वाले हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उन कंडीशन में क्या होगा, आपका क्या गिवन है, EtO नेगेटिव गिवन है। ये EtO नेगेटिव आएगा, इनोलेट जनरेट करवा देंगे। जैसे इनोलेट जनरेट करवाएंगे, अब तो 1 ही मिनट नहीं लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही करना भाई, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। पेपर में ऐसे इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग में सोचिए क्वेश्चनों को, कॉपी पे तो करिए ही मत, ठीक है। Br यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Br था, मेथिल था, और क्या था, मेथिल था। फिर से देखिएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां से वापस चलता है तो ये इस पोर्शन के ऊपर अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, एक आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग के साथ 3 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड बनेगी। इस पोर्शन के ऊपर CH3 था, नेगेटिव चार्ज वापिस आया, डबल बॉन्ड O चिपका दो, फिर से एक Br बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर 2 मेथिल के साथ में Br आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर आप क्या डालोगे, NaOEt डालोगे, तो वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, खुलेगा, वापिस आएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और Br बाहर चला जाएगा। और जैसे ही Br बाहर जाएगा तो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, इस पोर्शन के ऊपर मेथिल, इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड OEt आया था, OEt ने अटैक किया था ना, ये खुला, वापिस आया तो डबल बॉन्ड रिटेन रह गया, ये आगे चला है तो इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और 2 मेथिल आ जाएंगे। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया भाई, हाँ बिल्कुल, सोचना ही नहीं, कॉपी पे तो पेन चलाना ही नहीं है, अपने आप ही हो जाना चाहिए दिमाग में ही, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों ने बना दिया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए आगे बढ़े, चले आगे, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई। देखिए अगर आप इससे अगले केस में चलोगे तो इसमें लास्ट टाइप के क्वेश्चनों की हम लोग बात करते हैं। देखो अगर हम लोगों ने, मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं, अब हम लोग जो आगे वाला जो करने जा रहे हैं वो कार्बीन का यूज करेंगे। हम लोग किससे पढ़ेंगे, यूज ऑफ कार्बीन करेंगे। आइए उस दुनिया में लौटते हैं कीटीन वगैरह की, ठीक है। देखिएगा अगर मान लीजिए, हाँ चीटिंग के लिए यूज होनी चाहिए, वो तो बता रखा है मैंने सब कुछ, ठीक है। देखिएगा यूज ऑफ कार्बीन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, कोई सबस्ट्रेट दे रखा है एसिड क्लोराइड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर मेथिल लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने ये सारी कहानी आपको पढ़ाई थी। देखिएगा इसमें मैंने क्या बोला था आपसे, ये बोला था कि इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे Et3N टाइप का अगर आप कोई भी बेस डाल दोगे ना, तो वो बेस क्या करता है, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। तो ये आएगा और आगे इस वाले प्रोटॉन को निकाल लेगा और यहां से क्रॉसपोंडिंग इनोलेट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ये मैंने इनोलेट की जनरेशन में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पोर्शन के ऊपर आपका O नेगेटिव आ जाएगा और इस पोर्शन पे आपका क्या था, Cl था। लेकिन हम लोगों ने बोला था कि जी यहाँ पे अगर Cl है ना तो वो स्टेबल नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा Cl बाहर निकल जाएगा और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा आपके पास में कीटीन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ये कीटीन जो होती है वो वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद भी जनरेट होती है, और कीटीन जो है वो आप दूसरा इनोलेट ऑफ एसिड क्लोराइड से भी क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, कीटीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, एक तो ये फेवरेस्की की तरफ चला जाता है और दूसरा ये पेरिसाइक्लिक की तरफ चला जाता है, 2+2 साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शनों की तरफ।
तो वो वाली आपको पेरिसाइक्लिक में सारी कहानियां डिटेल में समझाई जाएंगी, ठीक है, या समझा भी चुके होंगे सर, ठीक है। देखिएगा, अगर ये आपको गिवन है तो इसके ऊपर आप दो पाथ से आप रिएक्शन ही करवा सकते हो। पहला पाथ क्या होगा कि इसको इसके ऊपर आप CH2N2 डाल के हीट कर देना या फिर इसे रेडिएशन दे देना। तो उन कंडीशंस में क्या होगा, ये CH2N2 कार्बीन में कन्वर्ट होगा, सब लोगों ने कार्बीन पढ़ ली होगी, ये कार्बीन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अगर जो कार्बीन में कन्वर्ट हुआ है तो कार्बीन जो होगी वो CC बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होना चाहेगी, क्योंकि CO बॉन्ड उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए कार्बीन आएगी और इस वाले CH2 बॉन्ड के अंदर क्या कर जाती है, इंसर्ट कर जाएगी। और जैसे ही इंसर्ट करेगी तो बताओ प्रोडक्ट कैसा बनेगा। ये लीजिए, इस पोर्शन के ऊपर CH2 आ चुका है और यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड O आ चुका है। एक तो कहानी आप ऐसी करवा सकते हो। दूसरी, आप लोगों ने कौन सी रिएक्शन सीखी है, साइमन स्मिथ रिएक्शन सीखी है। साइमन स्मिथ क्या बोलता है कि इसके ऊपर अगर मैं CH2I2 और अगर मैं ZnCu डाल देता हूं जी, क्या डाल दें, ZnCu डाल देता हूं, तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि यहां से आपका ZnCH2I और Z के ऊपर I रहा होगा। ये एक कार्बीन की तरह बिहेव करता है और अगर ये कार्बीन की तरह बिहेव करेगा तो फिर से वो पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगा और जब पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगा तो ऐसी आपके पास में 3 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। तो आपको पहला काम क्या होगा, कार्बीन से 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट करवा लेना। यही तो फेवरेस्की का सबस्टेट होता है। देखो, हम लोग बार बार जनरेट क्या करवा रहे हैं, मिड में एक 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट करवा रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग फर्दर बेस डाल रहे हैं जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ था। अगर बेस आगे अटैक कर देता है तो फिर वहां पे फेवरेस्की हो जा रही है। ऐसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये 3 मेंबर्ड रिंग है और इसके साथ में कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके अंदर क्यों ना मैं NaOET और इसके अंदर ETOH का यूज कर लेता हूं। बिल्कुल सही जवाब है, आप यूज कर सकते हो। तो देखो, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे आपके 2 Me लगे हुए थे, यहाँ पे आपका CH2 चिपका हुआ था, यहाँ पे आपका O नेगेटिव था और इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। अब आपके पास में सेलेक्टिविटी होंगी। सेलेक्टिविटी कौन सी होंगी जी, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप तो लगा हुआ नहीं है। अगर ग्रुप लगा हुआ नहीं है तो उन कंडीशंस में मैं क्या चेक कर लूंगा, चेक कर लेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को। अगर मैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को चेक करता हूं तो देखो, एक तो मेरा अगर ये नेगेटिव चार्ज वापिस आता है तो क्या तो मेरा ये बॉन्ड टूट सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा और प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां से तोड़ देना और तोड़ने के बाद में आप यहाँ पे Me नेगेटिव और इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड OET चिपका देना। आगे तो कहानियां बहुत ही सिंपल है। इसका आप क्या कर दोगे, प्रोटोनेशन, जो ETOH आपका सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है वो आके प्रोटॉन को खा जाएगा, ये मतलब नेगेटिव प्रोटॉन को खा जाएगा और आपका ट्राई मिथाइल C डबल बॉन्ड OET में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई। बहुत सिंपल बात थी ये, कितने लोग जान पाए इस बात को, जल्दी से कमेंट करिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करते चलिएगा कि कीटीन कहां से आएगी। कीटीन कुछ इस टाइप से बनवा सकता है और उसके बाद साइमन स्मिथ करवा सकता है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसके ऊपर 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसके ऊपर आके ऐड होगी और ऐड होगी तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास में आगे जनरेट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, अगली कंडीशन के ऊपर लेके चलता हूं। सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा सारी बातों को। अगर मान लीजिए कि अगले लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, अगले लेवल में क्या है अपने पास में, जरा अच्छे से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि अब ये नेट गेट में ज्यादातर आएगा, जैम में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, ठीक है। इसको जर्नली नेट गेट वाले क्या कर लेंगे, ज्यादा प्रीफर कर लेंगे। इन कंडीशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रीफर कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा,
अगर मान लीजिए कि आपको कंपाउंड गिवन है PH CH2 डबल बॉन्ड O और CH3 टाइप का, तो पहला काम होगा कि आप इसके ऊपर है ना 2 बार ब्रोमिनेशन करवा दीजिए। पहले स्टेप में Br2 ACOH डाला, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। फिर से आप क्या करना, ड्रास्टिक कंडीशन लेना और Br2 ACOH फिर से डाल देना। जब आप 2 बार ब्रोमिनेशन करवाओगे तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में वो पक्का ही ऑपोजिट साइड में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ये जनरेट हो जाएगा। इतना करने के बाद में वो यहां से आगे फेवरेस्की टाइप का क्या करवा देता है, हाँ मिल सकता है। वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद में अगर कुछ नहीं डाल रखा है तो आगे कीटीन के बाद में वो फेवरेस्की करवा सकता है। मतलब क्या डिवाइड किया सैलेस, कीटीन का डिवाइड कैसे किया, मतलब समझा ही नहीं मैं क्या डिवाइड किया। ठीक है, देखना इसके ऊपर आप क्या करोगे, जिंक का यूज करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं जिंक, और जिंक भी किसके अंदर यूज की जाती है, डाइग्लाइम के अंदर यूज की जाती है। डाइग्लाइम क्या है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये कंडीशन। और साथ में क्या कर देगा, ऐसा रिएक्शन करवाने के बाद में सेकेंड टाइम पे इसके अंदर वो डाल देता है, जैसे साथ में वो क्या डाल देगा, फ्यूरेन डाल देगा। ठीक है, समझिएगा, स्पेलिंग गलत होगी, फ्यूरेन इसके अंदर डाल देगा, फ्यूरेन इसके अंदर डाल देगा। अगर उसने फ्यूरेन डाली होगी तो उन कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा अच्छे से। यहां पे सबसे पहले जिंक को देखते ही आपको एक कहानी चमक जानी चाहिए, और वो कहानी ये है कि ये रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर यूज होता है। अगर ये रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर यूज होता है तो पक्का ही CBr बॉन्ड के अंदर क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, आप किसी भी CBr के अंदर इंसर्ट करवा लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में आके इंसर्ट हो गए और इसने क्रॉसपोंडिंग इनोलेट बना लिया जो आपका जिंक का इनोलेट है, तो वो PH यहां से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन के ऊपर Br आ जाएगा और इसके ऊपर ZnBr लग जाएगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर Mg इंसर्ट होता है किसी भी अल्काइल हैलाइड में, वैसे ही आप जिंक का इंसर्शन करवा देना। ये आपके पास में जिंक इनोलेट जनरेट हो चुका है। अब देखो इस जिंक इनोलेट में आप क्या करोगे, ये डाइग्लाइम के अंदर क्या होता है, जो आपका ZnBr2 होता है वो एक सॉलिड प्रेसिपिटेट, सॉलिड PPT बन के बाहर निकल जाता है। अगर सॉलिड PPT बन के बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब यहां से क्या क्या जाने वाला है, एक तो जिंक जाने वाला है और दूसरा क्या जाने वाला है, Br जाने वाला है। अगर ये दोनों यहां से लीव करने वाले हैं तो देखो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो आगे खिसकेगी, और अगर वो आगे खिसकेगी तो यहां से आपका कार्बन आयन इनोलेट जनरेट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर Br बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। तो यहां पे जो कंडीशनें जनरेट होंगी ना, वो कल मैंने सेकंड टाइप की जो आपको मैकेनिज्म सिखाई थी वैसी कंडीशनें जनरेट हो जाएंगी। वो कंडीशनें कैसी थी, PH था, इस वाली पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका CH2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। क्या हम लोगों ने यही बात की थी, या क्या हम लोगों ने यही बात की थी, डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 पॉजिटिव आपके पास में जनरेट हो जाएगा। जिंक इंसर्ट हो रहा है, अरे CBr बॉन्ड के अंदर जिंक इंसर्ट हो रहा है, मेटल पड़ा हुआ है, रिएक्शन कर रहा है Br के साथ में। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम इंसर्ट होता है वैसे जिंक भी इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रखा है, सॉल्यूशन के अंदर आपने फ्यूरेन डाल रखा है। तो वो फ्यूरेन क्या करता है, अब देखो ये जो कंडीशन है आपके पास में, इतने सिस्टम को पहचाने। ठीक है, जैम वाले मत देखना, नेट वाले देख लेना इसको। इतने सिस्टम को पहचाने, क्या ये सिस्टम आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। साइड में आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा, फ्यूरेन सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, फ्यूरेन कुछ इस टाइप से रहा होगा। अब देखो यहां पे क्या होने लग जाती है, 2+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 सही नाम क्या होता है, पहले बड़ा लिखते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहां से दिखने लग जाती है। अच्छे समझना, अगर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी तो कैसे होगी जी, ऑक्सीजन जो आपका फ्यूरेन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर मान लीजिए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, इसने पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर दिया। अब देखो जैसे ही ये आगे शिफ्ट होंगे तो यहां पे पॉजिटिव जनरेट होगा,
तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देगा। अगर इसके ऊपर अटैक कर देगा तो ओवरऑल पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा और जो नेगेटिव से क्या हो जाएगा आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिएगा इन कंडीशंस में क्या होगा, कितने मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। ये वाली आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। तो एक 7 मेंबर्ड रिंग आपके पास में क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। आप सबसे पहले एक 7 मेंबर्ड रिंग जनरेट कर लें। ये 7 मेंबर्ड रिंग जनरेट कर लिया है, नंबरिंग कर डालें। ये आपका फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 था। अब देखें जो फोर्थ है और 7th है उसमें तो एक ऑक्सीजन ब्रिज बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इस वाली सेकंड पोजीशन के ऊपर एक O नेगेटिव लगा हुआ है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से खिसकेंगे ऐसे तो इस पोजीशन के ऊपर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे बॉन्ड बन चुके हैं, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए तो इस पोजीशन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म है इसको डाइमराइज कर देना और C डबल बॉन्ड O में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये फेवरेस्की के साथ में पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन आप नेट वालों को ये गिवन हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेना कि ऐसी भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है भाई। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों को समझ में आई। जैम वालों, अगर आपने साइक्लो एडिशन अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप इन कंडीशनों को बाद में चेक कर लेना, क्योंकि उसके लिए 2-3 क्लास लगते हैं। ठीक है, साइक्लो एडिशन के अंदर जैसा आप लोगों ने डायल्सेल्ड रिएक्शन पढ़ी होंगी। चलूं आगे। तो फेवरेस्की टाइप का सबस्ट्रेट बनाते हुए रिएक्शन करवा जाएगा। ठीक है, ये आपका मामला सारा का सारा खत्म हुआ। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। ठीक है, देखिएगा तो इस रिएक्शन से रिलेटेड आपसे पूछेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट दिखाई देगा इस रिएक्शन का लेकिन वो होगा नहीं, तो उन कंडीशंस में आप क्या करोगे। ठीक है, चलूं मैं आगे। देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। देखिएगा अगर मान लीजिए हेडिंग डाल लेना, फेवरेस्की आपकी खत्म हो चुकी है, फेवरेस्की बिल्कुल ओवर हो चुकी है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों ने शायद पहले पढ़ ली होगी, सेमी बेंजलिक। ठीक है, अभी मैं आऊंगा एक बार फिर से, बेंजलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो सेमी बेंजलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और जो आपका कौन सी होती है, फेवरेस्की होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ घुली मिली होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, देखिएगा कैसे। अगर मान लीजिए कि आपको इनिशियल सबस्ट्रेट जो दे रखा है ना, वो कैसा दे दे, C डबल बॉन्ड O टाइप का दे रखा है। इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका Cl लगा हुआ है और यहाँ पे एक मेथिल लगा हुआ है और दूसरा मान लीजिए कि फिनाइल लगा हुआ है। कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट आपको गिवन है, तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी कि पहले टाइम पे आप ये बोलेंगे कि जी यहाँ पे जो आपका आने वाला जो NaOET है ना, वो NaOET क्या करेगा, इस पोर्शन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है या फिर वो इनोलेट बनाने जाएगा, तो इस पोर्शन से इनोलेट बना सकता है या फिर वो इस पोर्शन से इनोलेट बना सकता है। लेकिन यहाँ पे अब की बार आपके पास में दोनों Me और PH आ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर इनोलेट बनाओगे तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती थी, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वासी फेवरेस्की बोल सकते हो लेकिन है ये सेमी बेंजलिक की। ठीक है, देखिएगा नाम से क्वासी फेवरेस्की बोलो या सेमी बेंजलिक बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिएगा ये वाला आएगा नेगेटिव, इस पोर्शन के ऊपर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इनोलेट होंगे ना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन कंडीशंस में आप क्या करोगे, देखिएगा ये लीजिए, इस पोर्शन के ऊपर आपका O नेगेटिव है और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। फिर से यहाँ पे Me लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, PH लगा हुआ है। इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या है, Cl है। मैं बार बार कार्बीन में पता नहीं मैंने कितनी बार ये चीजें बताई थी कि अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप डायरेक्ट लगाओ तो वो लीव कर जाएगा, अगर यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो फिर बॉन्ड माइग्रेट करने स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही चल रहा है तन्नू, अपना ही चेक करे एक बार। अगर यहाँ पे देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज अगर वापिस आता है तो देखो आपने सॉल्यूशन के अंदर NaOET की कंसंट्रेशन भर भर के ले रखी होगी, तो लीच-टेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से वो वापस बाहर नहीं निकलना चाहेगा, इसलिए इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स होते हैं। और वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट क्या होगा
क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर आपको एक लिविंग ग्रुप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन कंडीशंस में ये जैसे ही वापस आएगा तो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है और जो ओवरऑल सीएल होता है वो आपका बाहर निकल जाता है। देखो किसी टाइम पे ये भी बाहर जा सकता है लेकिन ये फिर से आगे अटैक कर जाएगा, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये माइग्रेट किया होगा। जब ये माइग्रेट करेगा तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग आपके पास में क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ये कूद के यहां पे पहुंच चुका है, तो इस वाली पोर्शन के ऊपर एमी था और आपका पीएच लगा हुआ था। ये वाला माइग्रेट किया ना इसके ऊपर, तो यहां पे आपका क्या लगा हुआ था, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो यहां पे 1 2 3 4 5। अब देखो ये यहां पे पहुंच गया, तो फिफ्थ पोर्शन के ऊपर क्या बचा हुआ आपका, फिफ्थ के ऊपर बचा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और इस पोर्शन के ऊपर ओईटी। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये दिखाई तो फेवरेस्की की तरह दे रहा है लेकिन ये प्रोडक्ट किसका है, सेमी बेंजोलिक का है। किसका है, सेमी बेंजोलिक का है। ये आप इसको क्वासी फेवरेस्की भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ लेकिन इसको सेमी बेंजोलिक बोला जाता है जनरली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप घर से कर लेना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्या समझ में आ गई, ये सुमित सर ने बहुत करवाया होगा आपको। ऐसे ही जब पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ाया होगा तो उसमें फिर से उन्होंने ऐसी कंडीशनें ली होंगी, ठीक है। वहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए होंगे, बगल में N2 लिविंग ग्रुप होता था, इसको वो आगे पहुंचा देते थे, Cl को बाहर निकाल देते थे, ठीक है। हाँ फर्स्ट स्टेप आप नहीं समझे। देखो सबसे पहले तो इतने दिन से हम लोग यही बात तो बोलते हुए आ रहे हैं कि सबसे जो पहला अटैक होता है वो पाई स्टार में अटैक होता है, क्योंकि वो लोअर एनर्जी का होता है। अगर वो लोअर एनर्जी का है तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ओ नेगेटिव बनेगा। अब देखो यहां से इनोलेट भी जनरेट हो सकते थे, अगर यहां से इनोलेट जनरेट होता तो इसके ऊपर अटैक करके बाहर निकाल के फेवरेस्की करवा देता। यहाँ पे आपका इनोलेट जनरेट हो नहीं सकता है, इसलिए वो डायरेक्ट अटैक करेगा और फिर डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, रीअरेंजमेंट होने लग जाते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है ना उसकी। लो देखो इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकाल देता हूं, ले देख ले एक बार, दिल को तसल्ली दे ले एक बार, ठीक है। देख इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालना, जैसे ही प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो उन कंडीशन में डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव आएगा, इस पोर्शन के ऊपर Cl आ जाएगा, पीएच आएगा और यहाँ पे क्या था, एक एमी था। क्या रिएक्शन करवाऊं आगे बता, अपने आप ही बता दे, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और सॉल्यूशन के अंदर अगर ये NaOET लिया तो ETOH एज अ सॉल्वेंट की तरह लिया होगा, तो फिर से क्या करेगा, ये ETOH आएगा नेगेटिव, फिर से प्रोटॉन को पकड़ देगा और फिर से क्रॉसपोंडिंग पहले वाले में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है इस तरफ से निकलने का। डायरेक्ट अटैक, रीअरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज सेमी बेंजोलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उसको आप घर से कर लेना पक्का ही। वो क्वेश्चन कैसा है, ये लीजिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ये आपके पास में एक 6 मेंबर रिंग है, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है और इसके ऊपर एमी ग्रुप लगा हुआ है, इस पोर्शन के ऊपर Cl लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा लें और यहाँ पे आप पीएच को चिपका लीजिए। इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, इसके ऊपर आपने डाल दिया है NaOET और ETOH। कर लोगे, आसान है। इस तरह प्रोटॉन है नहीं, इसके ऊपर अटैक होंगे, ये ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, Cl बार, खत्म, ठीक है। उससे पहले रीअरेंजमेंट हो जाता है, समझ रहा हूं अंकित में, ठीक है। उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, आ ही गया वो क्वेश्चन आज दुनिया में, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेना घर से, चलो एक क्वेश्चन करके बताना, ठीक है, तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन पहले नेट में आ चुका है, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या आया था, कुछ इस टाइप का गिवन था, डबल बॉन्ड O, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका Br लगा हुआ था, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका Me लगा हुआ था और यहाँ पे आपकी 3 मेंबर रिंग लगी हुई थी, कुछ इस टाइप से ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था, ये लगा हुआ था। इसके ऊपर आपने क्या डाला था, NaOMe डाला और ETOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा,
कोई दूसरी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना अभी का। जब कोई दूसरी चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उन कंडीशन में तो ऐसा ही करेंगे। जब कोई साइड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो फिर यही एक कहानी बची। हाँ सबको करना ही है, सबको सब करेंगे, कुछ इसमें नेट गेट नहीं है, सबको करना ही है। सेमी वेंजलिक है, इपोक्साइड रिंग ओपन होगी। ओके पिंकी बहुत सही। ओके इपॉक्साइड बिल्कुल अनमोल सही जवाब है। पिंकी यादव जी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इतना तो पढ़े एक बार। इपॉक्साइड खुलेगा। ओके बहुत सही जवाब है। ठीक है इपॉक्साइड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है देखिएगा समझिएगा, अगर इस केस में बात की जाए तो O नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। अब देखो दोनों तरफ ही प्रोटॉन नहीं है तो फिर आपका क्या नहीं होगा, यहाँ पे कोई साइड रिएक्शन नहीं हो सकती है। स्ट्रॉन्ग बेस मत लेना वरना वो क्या करवा देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ हद तक फेवर्ड करवा देता है। जैसे इस वाली पोर्शन पे हाइड्रोजन लगा हुआ ना तो कुछ हद तक वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी इसमें मिलता है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है आपका वो कौन सा बनेगा, सेमी बेंजलिक का ही बनता है। ठीक है तो देखिए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब इसने अटैक किया होगा तो यहां से आपका कैसा बनेगा, क्योंकि पाई स्टार जो होगा वो सबसे लोअर एनर्जी का होगा, इसलिए मोस्टली अटैक जो होंगे वो सबसे पहले कार्बोनिल के ऊपर ही होंगे। तो ये Br और यहाँ पे आपका Me है और इस पोर्शन के ऊपर आपका ऑक्सीजन है और ये कंपाउंड है। अब एक बात देखिए, एक बात सोचिए कि एक तरफ तो लिविंग ग्रुप जो है वो Br है और दूसरी तरफ जो लिविंग ग्रुप है वो एक इपोक्साइड रिंग का ऑक्सीजन है। इपोक्साइड रिंग जो होती है ना आपकी, वो कैसा सिस्टम है, एक स्ट्रेन्ड सिस्टम है। कैसा है, स्ट्रेन्ड सिस्टम है। और स्ट्रेन्ड सिस्टम होने की वजह से इसके केस में आपका रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखी जाती है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होते हैं, इसलिए जब नेगेटिव चार्ज वापस आता है तो फिर ये वाला बॉन्ड यहां से माइग्रेट करता है और ये रिंग ओपन हो जाती है। जैसे ही ये रिंग ओपन होगी तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा। देखिए इस केस में आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, एक तो 5 मेंबर रिंग जनरेट होगी, एक तो 5 मेंबर रिंग बना दें। ये लीजिए नंबरिंग कर डालो 1 2 सॉरी ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है तो देखो 1 2 3 4 और ये आपका 5 रहा। यहां से फर्स्ट सेंटर जो है वो सेकंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट के ऊपर Br पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है, Me पड़ा हुआ है। फिर से इस पोर्शन के ऊपर सेकंड के ऊपर क्या चिपका हुआ है, एक CH2 और दूसरा क्या पड़ा हुआ है, O नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। इसको प्रोटॉन पकड़ा देना, इसको OH में कन्वर्ट कर देना। इस सेंटर के साथ में क्या लगा हुआ है, जब ये यहां से यहां पे माइग्रेट किया है, नहीं यहां पे नहीं आएगा, ये बॉन्ड तो टूट चुका है ना, ये बॉन्ड टूट चुका है, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, ये बॉन्ड टूट चुका है तो ये बचा होगा, तो इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OMe क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका जो होगा वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा इस रिएक्शन के अंदर। इपॉक्साइड खुलेगी, बिल्कुल सही जवाब है, सब लोगों ने यही जवाब दिया है। स्ट्रेन्ड होने की वजह से वो ओपन होती है। ठीक है चले आगे, बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो आप फेवरेस्की पढ़ लिए, फेवरेस्की के साथ में आपने सेमी बेंजलिक भी निपटा लिया है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन अभी नेट अपना जैम ने पूछा था 2019, इससे पिछले बार में। ठीक है तो वहां पे इपॉक्साइड रिंग दे रखी थी, उसकी ओपनिंग होनी थी। ठीक है देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद ये कहानियां समझ में आ गई होंगी। ठीक है अब देखिए अगला हम लोग अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ रहे हैं और वो इसी से रिलेटेड होती है। देखो अगर नाम तो आता नहीं उसका, जर्नली नाम तो बकवासी है उसका, इंडिया वाले देंगे नहीं उसे। ठीक है लेकिन वो एक सरनेम है, उसके ऊपर ज्यादा मतलब बहस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है तो अगली जो इसी से रिलेटेड रिएक्शन है, अभी तक हम लोगों ने सबस्ट्रेट क्या लिया था, C डबल बॉन्ड O लिया था और इसके बगल में इस वाली पोर्शन के ऊपर Br लिया था। ठीक है कभी पेपर में आ जाए तो मैं बता देता हूं। देखिए
यहां पे हम लोगों ने क्या लिया है, Br लिया है। कहानियों को जोड़िएगा, अगर मैं इसी सबस्टेट के अंदर एक छोटा सा चेंज करता हूं और यहाँ पे H डबल बॉन्ड हो और इस वाली पोर्शन के ऊपर मैंने CH2 और Br ले लिया है, तो फिर कहानियां क्या होंगी? क्योंकि जैसा आपके पास में कार्बोनिल है, हाँ आगे करवा सकता, आगे रिएक्शन चल सकती है, आगे आप करवा सकते हो रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या गिवन है, सल्फोन ग्रुप क्या है गिवन है। जो सल्फोन गिवन है ना, इसमें इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन रहा होगा। ये सिमिलर है किसके, फेवरेस्की के, क्योंकि फेवरेस्की में कीटो होता है और इसमें ये बीच वाला ग्रुप है वो सल्फोन ग्रुप है, सल्फोन ग्रुप है। देखिएगा अगर आपके ने इसके ऊपर क्या डाला होगा, NaOET टाइप का या NaOMe टाइप का सबस्ट्रेट डाला होगा, तो उन कंडीशन में ये आएगा और आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये एक्सटेंडेड इनोलेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इनोलेट में क्या हो जाएगा, सॉरी इनोलेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो Br एज डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इस पोर्शन के ऊपर आपके क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट आपका बनता हुआ दिखाई देगा, सिमिलर है फेवरेस्की के। देखिएगा अब यहां से क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज वापस चलेगा तो ये CH2 इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये Br जो है आपका वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही Br बाहर निकलेगा तो एक 3 मेंबर्ड रिंग फिर से क्या हो जाएगी आपकी, जनरेट हो जाएगी। उस 3 मेंबर्ड रिंग में कार्बन की जगह पे आज कौन आ जाएगा आपका, सल्फर आ जाएगा। यहाँ पे CH2 था और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, Br बाहर निकल चुका है, तो ये रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है। ऐसा प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा। अब देखो आगे जो होता है, सल्फर के ऊपर कभी भी कौन अटैक नहीं करता है, NaOET अटैक नहीं करेगा। और अगर सल्फर के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो ये यहीं पे आके रुक जाता है। इसके बाद में अगर आप इसको स्लाइटली हीट कर देते हैं, या रिएक्शन मीडियम के अंदर भी इतनी हीट होती है, जनरेट होती रहती है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे, ब्रेक हो रहे, तो उनकी कंडीशन में क्या होता है कि यहां से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और ओवरऑल जो होता है यहाँ पे वो एलिमिनेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, एलिमिनेशन देखा जाता है। तो आपका SO2 मॉलिक्यूल जो है वो यहां से बाहर निकल जाएगा और आपके पास में एक एल्कीन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। क्या जनरेट हो जाएगी, एल्कीन क्या हो जाएगी, यहां से जनरेट हो जाएगी और SO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, ये आगे बढ़ चुके हैं, मतलब SO2 आपका 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास अवेलेबल है, SO2 बन के बाहर निकल जाएगा। अब यहां से बहुत सारे रास्ते खुल गए आपके। देखो कौन सा रास्ता खुला, इसका आप क्या करोगे, वेकर्स प्रोसेस करवा दो इसके ऊपर, और वेकर्स प्रोसेस के बाद में इसके ऊपर आप सेकंड कौन सी करवा सकते हो, NaOH और I2 डाल के हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हो आगे, ठीक है। तो ये इससे आगे एल्कीन जनरेट करवाने के बाद में रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो। पिछली क्लास से इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर इसका कभी कभी नाम आज तक तो आया नहीं है, इंडिया वाला देता नहीं है, फिर भी अगर नाम आ जाए तो बहुत उठपटांग है, ठीक है। अगर देख लेना एक बार, ठीक है। देखना इसका नाम होता है रेमबर्ग, इस रिएक्शन का नाम होता है रेमबर्ग। अगला वर्ड मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। आप नॉर्मल भाषा में इसे यूज करते हैं, ठीक है। ये सरनेम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है। तो ये रिएक्शन, इसका इस रिएक्शन का ये नाम होता है। तो सिंपल आप क्या करोगे, सल्फोन लेके चलोगे तो उन कंडीशन में ऐसी रिएक्शनें देखी जाती हैं, एल्कीन बन जाती हैं, ठीक है। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए। कुछ लोग हंसने लग गए। हाँ ये वही रिएक्शन है, ठीक है। अरे सर नेम है ये, मैंने चेक किया था गूगल पे। चले आगे, देखिएगा कुछ लोग सीरियस हो गए। देखिएगा अगर मान लीजिए कि आपके पास में कैसा कंपाउंड दे रखा है, मैं कंपाउंड बताता हूं फिर देखिएगा। अगर हाँ सल्फोन ही होगा, केवल सल्फोन ही होगा, ठीक है। देखिएगा कैसा कंपाउंड गिवन है, CH2 है, इस पोर्शन के ऊपर Cl लगा रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग करके बताइएगा, ठीक है।
ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स पढ़ लिए आप लोगों ने। जल्दी से एक बार करके देखिए। अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़ लिए फिर आप लोगों ने MCPBA पढ़ा होगा, या इसके अलावा आप लोगों ने दूसरा रिएजेंट H2O2 किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। क्या बनेगा? हिपोक्सिडेशन का फॉर्मेशन नहीं, गलत। एल्कीन, ओके सूर्यांश। अरे वैसे सेम है, आ जाए कुछ भरोसा थोड़ी ना होता है। अच्छा C डबल बॉन्ड की जगह S डबल बॉन्ड लगा दिया तो रिक्स जैम में नहीं है क्या? कुछ भी पूछ लेते यार, उसको पता है वो थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही जवाब है सूर्यांश। इपॉक्सीडेशन के लिए एल्कीन चाहिए, ओके ठीक है। 2 ब्यूटीन, ये जवाब सही है अनमोल मिश्रा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो समझदार लोग समझ चुके हैं, प्रोपीन नहीं ब्यूटीन कहेंगे उसे, ठीक है पूजा। देखो समझदार लोग पीछे से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल ये बोलेंगे कि MCPBA एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बीच में आपका सल्फर पड़ा हुआ है। इस सल्फर के पास में क्या है, लोन पेयर्स हैं, और लोन पेयर्स के अगर वहां पे लोन पेयर को हटा के अगर आप ऑक्सीजन लगा देते हैं तो रिमूवल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है और एडिशन ऑफ जो आपका क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो MCPBA की प्रेजेंस में जो आपका सल्फर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ये ऐसे अगर आपके पास में H डबल बॉन्ड हो, थायोफीन है, अगर आप इसके ऊपर MCPBA डाल देते हो 2 बार तो उन कंडीशंस में ये आगे पेरिसाइक्लिक पड़ा होगा तो उसमें ये ऑक्सीडाइज हो के कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या दिखाता है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस दिखाता है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन दिखाता है। तो सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, जब MCPBA आएगा तो इसमें 2 इक्विवेलेंट ले रखे हैं आपने, तो इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, CH3 CHCl, फिर से S, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सल्फोन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है। आगे कहानियां सो सिंपल है, आपको ज्यादा आगे कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो NaOH आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहां से आप इनोलेट जनरेट करवा दोगे और उस इनोलेट का आप यहाँ पे अटैक करा दोगे, कराने के बाद Cl को बाहर निकाल दोगे और निकालने के बाद में आप कुछ ऐसा बना लोगे, ठीक है। CH सिंगल बॉन्ड, CH CH3 सिंगल बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड चिपका दोगे। आगे तो क्या है, यहां से आप क्या कर दोगे, इसे तोड़ दोगे, ठीक है, रिंग को तोड़ देना। क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास में ब्यूटीन जो होगी वो क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो यस, सब लोगों क्या ये बात समझ में आई? वो आप नहीं बता सकते हो देख के, जर्नली ट्रांस मेजर बनेंगे। नहीं कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, कर लिया था सब लोगों ने, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है देखिएगा, चलो आगे। सब लोगों ने सही किया होगा शायद। आइए देखते हैं,
नेक्स्ट नेम रिएक्शन के ऊपर पहुंचते हैं, और जो अगली जो अपनी नेम रिएक्शन है वो डार्जन रिएक्शन है, ठीक है। डार्जन कंडेंसेशन। देखिएगा क्या होता है डार्जन कंडेंसेशन या डार्जन रिएक्शन के अंदर, समझते हैं। कोई नहीं, एमसीपीबी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सिद्धांत, ठीक है। वो ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीजन लगा देगा। अगर आप एक्सेस में लेके चलोगे, अगर आप एक इक्विवेलेंट लेके चलोगे, फिर वो H डबल बॉन्ड हो बना देता है, ठीक है। देखिए डार्जन कंडेंसेशन की अगर मैं बात करता हूं, सीखिएगा सारी कहानियों को। देखिए अगर डार्जन कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, अभी तक जो भी कहानियां हम लोगों ने सीखी है वैसे ही इसकी भी कहानियां होती हैं। इसकी कहानियों में क्या होगा, इनिशियली आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, अल्फा हेलो, क्या तो आप कीटोन ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, अल्फा हेलो, यहां पे आप एस्टर यूज कर सकते हो। ऐसा आप कोई भी कंपाउंड यूज करना, और उस कंपाउंड के ऊपर आप क्या डाल देना, उसके अंदर NaOET कोई भी आप बेस डाल देना, ठीक है, NaOET टाइप का या NaOMe टाइप का। और इसके ऊपर अगर आप क्या डाल दोगे, सेकंड स्टेप में इनके ऊपर आप एल्डिहाइड डाल देते हो, जैसे साथ में आपको क्या डालना पड़ेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड डालना मत भूलना, वरना रिएक्शन चेंज हो जाएंगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने फेवरेस्की के अंदर क्या जाना है, अगर आपके पास में अल्फा हेलो कीटोन होता है, क्या होता है, अल्फा हेलो कीटोन होता है, और उसके ऊपर अगर आप बेस डाल के छोड़ देते हो, जैसे इसके ऊपर अगर आपने NaOET डाल के छोड़ दिया, तो फिर आपकी फेवरेस्की रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। फेवरेस्की क्या हो जाएगी आपके पास में, फेवरेस्की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहां से फेवरेस्की हो जाएगी। अगर आपने अल्फा हेलो कीटोन लिया और उसके साथ में आपने NaOET तो डाला, लेकिन आपने उसके साथ में क्या डाल दिया है, एल्डिहाइड डाल दिया है, तो फिर वो क्या कहलाएगी, डार्जन रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। एक कहानी और बनती है। देखिए आप लोगों ने जब क्या पढ़ा था, अल्फा हेलो एस्टर पढ़ा था, कहानी को जानना, ये कंफ्यूजन होता है इनके नाम में। अगर आपके पास में अल्फा हेलो एस्टर होता है तो उसके ऊपर आपने जिंक डाला था, और जिंक के साथ में आपने किसका यूज किया था, एल्डिहाइड या आप कीटोन का यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने एल्डिहाइड का यूज किया था। तो यहां से जो आपकी रिएक्शन हुई थी, वो रिएक्शन हुई थी आपके पास में रिफॉर्मेस की रिएक्शन, आपके पास में रिफॉर्मेस की रिएक्शन आपके पास में हुई थी। अगर आपके पास में अल्फा हेलो एस्टर था और जिंक डाल के आपने क्रॉसपोंडिंग जिंक का इनोलेट जनरेट करवाए थे, और उसके ऊपर आपने एल्डिहाइड और कीटोन डाले थे, फिर रेफॉर्मेस की रिएक्शन हो गई थी। इसका मतलब आपको कंडीशन को देखना बहुत जरूरी होगा इस रिएक्शन के लिए, और वो कंडीशन क्या होंगी, अगर अकेला इसके साथ ये डाला तो फेवरेस्की करवा देना, अगर अल्फा हेलो एस्टर के साथ में जिंक और PHCHO डाल दिया तो रेफॉर्मेस की करवा देना, और अगर ये दोनों कंडीशन अवेलेबल नहीं है, NaOH डाल के एल्डिहाइड या फिर आपने कीटोन डाल दिया है, तो उन कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सी रिएक्शन के बेसिस पे बनेगा, डार्जन के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। तो ये 3 कहानियां थी जो आपको पक्की ही पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए मैं आपको इसके बारे में रूबरू करवाता हूं, सारी चीजें आपको सिखाता हूं इसकी, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे पहली कंडीशन क्या है जी, आपने बोला है कि मेरे पास में अल्फा हेलो अगर कीटोन अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए यहां पे आपके पास में ब्रोमीन है, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट होगा, इसके ऊपर आपने क्या डाला, NaOET डाल दिया है, और जैसे आप NaOET डालोगे तो उन कंडीशन में आपको अच्छे से पता है कि इसका इनोलेट जनरेट करवाना है। अब देखो इनोलेट आप कहां से जनरेट करवाओगे जी, अभी तक जो मैं रिएक्शन करवा रहा था ना, तो उनमें मैंने ये बोला था कि जिस तरफ Br लगा होगा ना, उस Br से अपोजिट वाला हाइड्रोजन निकाल लेना। क्या मैं अभी तक यही बोल रहा था, लेकिन डार्जन में जनाब ऐसा नहीं होता है। डार्जन में कहानियां फिर से सो सिंपल हो जाती हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ी हैं। वो हम लोगों ने क्या बोला था कि जी ये वाला प्रोटोन जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, अगर ये मोर एसिडिक होगा तो यही प्रोटोन यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर ये O नेगेटिव यहां से आके इस वाले प्रोटोन को पकड़ता है तो ये आगे चला जाएगा, और जैसे ही आगे चला जाएगा इसके ऊपर एल्डिहाइड डालने के मिनट के लिए, देखिए अगर इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ा होगा तो फिर आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इनोलेट जनरेट हो रहा है, बोलो यार आगे बढ़ा, O नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका जनरेट हो जाएगा।
इस पोजीशन के ऊपर मेथिल लगा हुआ है और इस पोजीशन के ऊपर आपका Br पड़ा हुआ है, ये जनरेट हुआ। दूसरा क्या जनरेट होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में इस हाइड्रोजन को पकड़ सकता है। अगर इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो फिर आपकी फेवरेज की थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो सकती है, फेवरेबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रखा है, PHCHO डाल रखा है। मैक्सिमम मेजर अमाउंट में ये बनेगा, जब तक ये एल्डिहाइड नहीं होता था तो ये वापस से रिवर्सिबल हो जाता था। क्या यही हम लोगों ने फेवरेस्की में जाना था? अगर ये रिवर्सिबल हो जाता था तो फिर अपना इस वाले प्रोटॉन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था, इसलिए मजबूरी में इसको निकालना पड़ता था। लेकिन आज क्या होगा, जैसे ये इनोलेट जो मेजर जनरेट हुआ है ये जनरेट होगा तो उसके बाद में उसके लिए आपने इलेक्ट्रोफाइल डाल रखा है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल क्या डाला है जी, ये लीजिए PHC डबल बॉन्ड OH आपने इंतजाम कर रखा है। तो जैसे आप डालेंगे तो यहां से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज चलेगा और ये इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा जी। ठीक है, जैसे ही वो अटैक करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा जी, ये लीजिए यहां से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इस पोर्शन से इसके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड मेथिल, इसके ऊपर जी एक Br तो पड़ा हुआ था, दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा, इस पोर्शन से अटैक हुआ है, बोलो यार इसके ऊपर अटैक हुआ, कार्बन के ऊपर एक पीएच लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक आपके पास में O नेगेटिव क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे देखते ही एक कहानी याद आ जानी चाहिए कि आप बोलते थे कि इसका मैं प्रोटोनेशन करवा देता हूं। क्या यही बोला था हम लोगों ने बार बार कि हम लोग इसका क्या करवा देते हैं, प्रोटोनेशन करवा देते हैं। लेकिन देखो कहानियां फिर से यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये नेगेटिव है और बगल में Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव आता है और इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके Br को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही Br को बाहर निकालेगा तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O मेथिल इपॉक्साइड और आपका पीएच क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बोलो यस, कितने लोगों की ये बात समझ में आई? जो ये जो प्रोडक्ट होता है आपके पास में इपॉक्सी क्या जनरेट हुआ है, इपॉक्सी कीटोन आपके पास में क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। ये आपके पास में प्रोडक्ट होता है किसका, डार्जन कंडेंसेशन का। ठीक है, डार्जन रिएक्शन का। बोलो कितने लोगों की बात समझ में आई? ओके, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आ गई। बोलो यार, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कहीं पे भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। अगर छोटा सा जिंक छोड़ देते इसकी जगह तो फिर वो रेफॉर्मेट्स की हो जाती, फिर वो यहीं से अटैक करता है इसके ऊपर डायरेक्ट। बोलो क्या तीनों रिएक्शन समझ में आई? हमें पता है स्ट्रेंड होते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में और कुछ पॉसिबल नहीं है ना, तो यही पॉसिबिलिटी है इंट्रामोलिकुलर अटैक की। कौन सी सेमी बेंजलिक प्रोटोन है तो सेमी बेंजलिक का नाम ही नहीं ले सकते। चंचल शर्मा जी हाँ ऑर्गेनिक यही है, हाँ जस्ट अपोजिट टू लिख लेना हमेशा। जब कभी भी डार्जन रिएक्शन आएंगी, मतलब ये तीनों कंडीशन एक साथ मिक्स हो रखी हो, एल्डिहाइड बेस और अल्फा हेलो कीटोन टाइप या अल्फा हेलो एस्टर, जब ये तीनों एक साथ मिक्स हो रखे होंगे तो उन कंडीशन में थर्मोडायनामिक इनोलेट जनरेट कर लेना। थर्मोडायनामिक, क्योंकि फेवरेस्की के अंदर जो जनरेट होता है वो काइनेटिक वाले से प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहां से बनने वाला फिर वो वापस चला जाता है। जैसे देखो अगर यहाँ पे क्या नहीं होता, अगर ये एल्डिहाइड गिवन ना होता तो फिर यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होता तो प्रोटॉन पकड़ता और ये रिवर्सिबल बैक मार जाता फिर से। ठीक है, नेट में है क्या, नेट में हो तो बहुत बची हुई है, मतलब बहुत से कहने का मतलब है अभी ऑर्गेनिक में वो वाली हेट्रो वाली करवानी है आगे, और उसके अलावा अपनी वो वाली रिएक्शनें बची हुई हैं OMC वाली 8 रिएक्शंस, और जैम वालों की तो 4 ही बची हुई। ठीक है, 4 नेम रिएक्शंस और बची हुई हैं, वो तो मैं बीच बीच में जो रिएक्शन उससे रिलेटेड होती है वो बीच में मैं करवा देता हूँ। सबस्ट्रेट को देख के रिएक्शन आएंगी, ऐसे नाम के बेस पे नहीं आते हैं। तो सबस्ट्रेट आपको पता होगा कि जैसे C डबल बॉन्ड O कर रहा है वैसे H डबल बॉन्ड O करेगा, तो वो नाम के लिए नाम लिख दिया, वरना वो चीज एक ही है। ठीक है,
ठीक है, चले आगे। नहीं, अभी एलिमिनेशन नहीं होगा, इस स्टेप में एलिमिनेशन नहीं होगा, कितना ही होगा, अभी आएगा एलिमिनेशन, करवाऊंगा। चलूं आगे, देखिएगा अभी हम लोगों ने क्या यूज किया है, अल्फा हेलो कीटो हम लोगों ने यूज किया है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। याद थोड़ी ना करना होता, समझना होती है चीजें, ठीक है। याद मत करिए, याद करोगे तो फिर हो लिया याद, ठीक है, फिर तो बकवास हो जाएगा। फिर याद नहीं करना है, चीजों जानो अटैक कहाँ होंगे, ठीक है। थोड़ी सी बातें थोड़ी थोड़ी अलग होती है, वो आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। देखिएगा अगर आप इनिशियली क्या लेके चलते हो, एस्टर टाइप की स्पीसीज लेके चलते हो, ठीक है। ये अल्फा हेलो एस्टर है, इसके ऊपर आप क्या करवा दो, जिंक डाल दो, और जिंक डालने के बाद में पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में इसके अंदर PHCHO डाल दो, तो रेफॉर्मेट्स की हो जाएगी। बोलो यार, रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो जाएगी। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपको एस्टर गिवन हो ना, उसी एस्टर का डेरिवेटिव आपको डालना है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर NaOET डाल देना, और साथ में आप चिपका देना PHCHO। देखो यहाँ पे तो कहानी बिल्कुल ही सिंपल है। क्यों बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जिसके पास में एक ही टाइप का प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन वहीं से निकलेगा। तो आपको कीटोन में ही सोचना पड़ेगा, एस्टर आ जाएगा तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है इस पोर्शन के ऊपर, यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा, चल के H को पकड़ेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो उन कंडीशन में इनोलेट क्या हो जाएगा, आपका जनरेट हो जाएगा, Br O नेगेटिव, और यहां से आपका OET आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है। अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर आपने क्या डाल रखा है, PHCHO। बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होता है एल्डिहाइड, कमाल का इलेक्ट्रोफाइल होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज रखता है ये सेंटर, ठीक है। इसलिए जैसे ही इनोलेट जनरेट होगा और इसके अंदर अगर क्या प्रेजेंट होगा आपके पास में, एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, ठीक है, दोनों के केस में रिएक्शन होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, यहां से इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एक एस्टर, इपॉक्सी एस्टर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देखिए OET, ये OET इस पोर्शन के ऊपर Br लगा हुआ था, एज इट इज चिपका लें। ये C के ऊपर अटैक कर रहा है, CH, एक पीएच था इसके पास, और एक इसके ऊपर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, क्योंकि O नेगेटिव बनना है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है, ये नेगेटिव वापस आएगा, Br को बाहर निकाल देगा, और जैसे ही Br को बाहर निकालेगा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कैसा दिखाई देगा, PH CH ऑक्सीजन, यहां पे Br बाहर जा चुका है, C डबल बॉन्ड OET। अगर किस्मत अच्छी रही तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर किस्मत बिल्कुल वाहियात हुई तो उन कंडीशन में फिर से एक स्टेप आगे करवा लेगा, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए अगर इतना होने के बाद में जो ये आपका जनरेट हुआ है, इसके बाद में यहीं तक है डार्जन खत्म हो चुकी है, एस्टर की डार्जन खत्म हो चुकी है, इसके प्रोडक्ट से क्या रिएक्शन करवाएगा वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। देखिएगा अगर मान लीजिए पीएच था, इसके साथ में इपॉक्साइड लगी हुई है, और इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड आपका OET पड़ा हुआ है, ठीक है। ये है, ये डार्जन का प्रोडक्ट आ चुका है। इसके बाद इसके अंदर आप क्या डाल दें, NaOH डाल दीजिए। जैसे आप NaOH डालोगे तो आप अच्छे से जानते हो पाई स्टार पे अटैक करेगा, वापिस आएगा, OET बाहर जाएगा, और ये क्रॉसपोंडिंग एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा सकता हूं, कुछ इस टाइप से डायरेक्ट दिखा सकता हूं, O नेगेटिव, सॉरी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये स्टेप हम लोग बार बार कर चुके हैं, पहले इसको एसिड में कन्वर्ट करना, फिर प्रोटॉन को बाहर निकाल देना, और O नेगेटिव आप क्या करवा लोगे, जनरेट करवा लोगे। इतना करने के बाद में आगे क्या होता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन कर जाता है। देखिए जो 3 मेंबर रिंग होती है आप अच्छे से जानते हो कि वो स्ट्रेन्ड तो होती है, वो कैसी होती है, स्ट्रेन्ड होती है। इसलिए जब कभी भी अगर आपके पास में ऐसा वाला डीकार्बोक्सिलेशन टाइप का एसिड ग्रुप आ जाए तो उन कंडीशन में ये नेगेटिव चार्ज चलता है, और ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आगे चलते हैं। अब देखो इस सेंटर के ऊपर वो रिएक्शन नहीं कर सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो इस डायरेक्शन से टूटना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो उस डायरेक्शन से टूटेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए एक तो CO2 बार, दूसरा क्या पीएच था, इस पोर्शन के ऊपर CH2 था, ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचे तो इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड, CH2 नहीं था CH था, ठीक है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका O नेगेटिव आ जाएगा। O नेगेटिव आने के बाद में इसके ऊपर आप सॉल्यूशन कैसा पड़ा हुआ है ETOH का, बोलो यार। तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद में पीएच डबल बॉन्ड CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे आप जानते हो टोटोमराइजेशन, तो क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड आपके पास में क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। बोल दीजिए यस। कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। ऐसी रिएक्शनें होंगी अगर आपने अल्फा हेलो एस्टर से डार्जन करवाया और अल्फा हेलो एस्टर से डार्जन करवाने के बाद में अगर आपने क्या डाल दिया, उसके अंदर बेस डाल दिया, तो बेसिक कंडीशन में ऐसी रिएक्शनें हो जाएंगी। बोल दो यार। जो डार्जन का बोलो यार, कहाँ है बचे हुए लोग, कहाँ हैं? यही 15-20 लोग कमेंट कर रहे हैं बस। कितने, देखो यहां से पता चल जाता है कितने लोग जुड़े हुए हो, नाम पता चल जाता है आपका। ये देखो, ये अखिल भारद्वाज तो कभी कमेंट करता ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्या? बीसवा दीपक, अरे समझ में नहीं आता क्या? ये 100 बंदे बैठे हुए हैं, चलें आगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, चीजों को तो सीखना तो पड़ेगा, बार बार करना भी, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, ओके। एक सवाल, बिल्कुल। अरे पता चल जाता है, यहाँ पे सब पता चल जाता है कौन कौन लाइव है। 100 बंदे बैठे हुए, कमेंट वही 15-20 करते हैं। और अभी किसी का मैसेज आ जाए तो 1 मिनट में, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन करके बता दीजिए। सोचिएगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचना है। देखो भाई, एक चीज पे वही क्वेश्चन फर्जी बात होती है, वही क्वेश्चन फिर से दे दे, वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है बार बार, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक टाइप में, और आपको असाइनमेंट मिल जाता है। हाँ करवाएंगे, कभी ना कभी कॉन्फ्रेंस पे भी करवाएंगे एक दिन, उसी दिन सब पता चलेगा कौन कौन है। जल्दी से एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्टीन लोगों को प्राइज दें तो, और वो प्रदीप सर की क्लास थोड़ी ना ये। 15 लोगों को प्राइज देंगे तो अगली क्लास में और लेके आना, वो काम है ही नहीं अपना। चलिए जल्दी से बना लीजिए इस प्रोडक्ट को, फिर हम लोग क्लास खत्म कर लेंगे आज की। 4 नेम रिएक्शन और बची हुई हैं।
हाँ अगली क्लास में 4 फ्रेंड्स लेके आऊंगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फर्दर इपॉक्साइड ओपन हो जाएगी, हाँ बिल्कुल मानसी, सही जवाब है। जैम के लिए 3 से 4, 4 क्लास, 3 क्लास, मैक्स 3, मैक्स 4, मिनिमम 3 तो लगेंगे लगेंगे, खत्म हो जाएंगे बहुत सारी। देखो बहुत सारी नेम रिएक्शन करवाई है मैंने, आप लोग जाके पहचानना। 4 नेम रिएक्शन मैंने कार्बेन में करवाई हैं, 5 नेम रिएक्शन मैंने आपको नाइट्रीन में करवाई हैं, और 2 नेम रिएक्शन मैंने आपको बेंजाइन में करवाई है, ठीक है। तो वो नेम रिएक्शन भी पढ़नी है, वो नेम रिएक्शन का ही पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ये कार्बोनिल बेस्ड चल रही है, तो कार्बोनिल बेस्ड अपने पास में यहाँ पे हम लोगों ने सारी कवर कर ली है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कर दी है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद नेट की बचती है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। डन है, बिल्कुल ओके, डन कर लिया, ठीक है। देखिएगा, देखिए अगर यहाँ पे आपने NaOET डाला है तो हम लोगों ने बहुत सारी नेम रिएक्शन पढ़ ली है, ऐसे मत सोचना कि वो कार्बीन है, वो कार्बीन नहीं है, वो नाइट्रीन नहीं है, एक्चुअली में वो नेम रिएक्शन ही है, ठीक है। उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन आती है, ठीक है। डबल बॉन्ड, इस वाले प्रोटॉन को पकड़वा देना, Cl आ जाएगा। उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, इसके आगे आपके पास में देखो ये कंडेंस्ड फॉर्म में एल्डिहाइड दे रखा है, तो ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और चलने के बाद में इस एल्डिहाइड के ऊपर क्या कर देगा, अटैक करेगा। जैसे ही एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो पीएच सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CHCl। एक बात बताना, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के ऊपर O नेगेटिव था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर से आपके पास में पूरी की पूरी रिंग होगी, और इस पोर्शन के ऊपर क्या रहा होगा, OH रहा होगा। यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस Cl को बाहर निकाल देगा, और आपकी इपॉक्साइड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। जैसे आपकी इपॉक्साइड जनरेट होगी तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH, और यहाँ पे इपॉक्साइड, ये जनरेट होगा। यहां से आपकी क्या लगी हुई है, कुछ इस टाइप से रिंग पड़ी हुई है, ये लीजिए OH। अब आप बताओ आपका सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। क्यों, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, NaOET, ठीक है। तो आने वाला जो NaOET है वो इतना सफिशिएंटली बेसिक हो जाएगा अपने लिए कि वो इस वाले प्रोटॉन को इजीली निकाल सकता है, और अगर वो इजीली निकाल सकता है तो उन कंडीशंस में आपके पास में, एक मिनट रुकिएगा भी, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, ये O नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ पे आपके पास में क्या आ चुका है, इस पोर्शन के ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा। देखिए अगले पेज के ऊपर लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ पे आपके पास में क्या था, पीएच था, पीएच के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, यहाँ पे आपकी इपॉक्साइड थी, इसके ऊपर आपकी रिंग लगी हुई है, ये इस टाइप से रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे आपका O नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, अब देखो जो इंट्रामोलिकुलर आपका ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और 3 मेंबर्ड रिंग कैसी है आपकी, स्ट्रेन्ड है, तो वो स्ट्रेन्ड है तो फिर वो रिंग ओपन होना चाहिए। इसलिए देखो 1 2 3 4, और ये वाली आपकी 5th पोजीशन रही होगी, तो नेगेटिव चार्ज आएगा और 5 मेंबर्ड रिंग ही बनाएगा, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग कैसी होती है, स्ट्रेन्ड होती है। अगर स्ट्रेन्ड होंगी तो पीएच यहाँ पे डबल बॉन्ड O, 5 मेंबर्ड रिंग बना दो एक बार, ये लीजिए मैंने 5 मेंबर्ड रिंग बना दी है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या चिपका दो, नंबरिंग करो सबसे पहले तो, ठीक है, नंबरिंग कर डालिए। ये वाली जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन है, ये वाली 4th है, ये वाली 3rd है, ये आपकी 2nd है, और यहाँ पे 1st है। 1st के ऊपर ऑक्सीजन चिपका देंगे, यहां से आपकी क्या निकल रही है, 2 और 3 से रिंग निकल रही है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब वो खुलेगा तो उस पोजीशन के ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, यहां से प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होने के बाद में देखिए यहां से आप फिर से EtO नेगेटिव पड़ा होगा, ये प्रोटोन एसिडिक होगा, इनोलेट जनरेट हो सकता है। अगर इनोलेट जनरेट हो सकता है तो E1CB मैग्नीज से जाएगा और OH को बाहर कर देना। ओवरऑल जो है आपकी वो फ्यूरेन
टाइप का यहाँ पे कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, बेंजीन के साथ में डेरिवेटिव है, तो ये फ्यूरेन टाइप का जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें इससे अगली पोर्शन के ऊपर क्या चिपका हुआ है, सी डबल बॉन्डो पीएच, तो ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होगा दिस वन। ठीक है, नेट वाले देख लेना इसको, जैम वालों को भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बहुत आसान पूछता है। तो ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का क्या था, आपका प्रोडक्ट था। कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोगों को ये सारी कहानियां समझ में आ गई है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। वो जो इनोलेट का असाइनमेंट डल रखा है उसको छोड़ दे जैम वाले, वो पता नहीं पिछली साल का डला हुआ है, वो आपका नहीं है, वो आपका है ही नहीं। जो इनोलेट का असाइनमेंट डला हुआ है वो आपका है ही नहीं, छोड़ दे उसे, उसमें कोई स्टीरियो का क्वेश्चन नहीं करना आपको, आपके लिए है ही नहीं स्टीरियो। समझ में आ गया है, तो चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अगर 5 और 6 मेंबर ड्रिंक की पॉसिबिलिटी हो तो किसे प्रीफर करेंगे, एक बार क्वेश्चन भेजना फिर बात करेंगे। 5 के साथ में 7 बनती है, ठीक है, ऐसे रिंगे बनती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेना, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर से कर लेना उसको। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, पीएच है, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, आप बता नहीं सकते उस केस में जर्नली 5 मेंबर रिंग बनती है। ठीक है, उसके लिए आपके पास में जो रूल होता है वो रूल होता है ब्लैडविन रूल, उसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। वो जैम के कोर्स में है ही नहीं बिल्कुल भी, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो आपका इनोलेट होगा उसमें कभी भी ऐसे सिस्टम बनेंगे नहीं कि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग आपके पास में आ जाएं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को घर से कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से कुछ नई कहानियों के साथ। पता नहीं किसने कर दिया हैंड रिटन नोट्स, मेरा तो पता ही नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से ऐसी कहानियों के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हाँ चले जाओ, ठीक है। पारस अगली क्लास कैंसिल करवा देगा, चलें मेरी जगह किसी और के लगवा दे, मेरे और किसी की लगा, प्रदीप सर लेना अभी क्लास ली है। ऐसा ही मजाक